हेलो। हाँ हेलो, क्या हाल चाल है? सर वीडियो नहीं आ रहा है सर। क्या आ रहा है? वीडियो तो नहीं आ रहा है। आ गया? आ गया सर। ओके। हाँ, इनको हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, और हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से सॉलिड्स 4 तरह के होते हैं। कौन कौन? इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, कंडक्टर, सुपर कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। इसमें हम लोग इंसुलेटर के बारे में पढ़ लिए। इंसुलेटर वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, नहीं करता है। लेकिन आपने कहा कि इंसुलेटर मींस जिसकी कंडक्टिविटी 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स। सेमी कंडक्टर हुआ जो वीकली कंडक्टर है, जिसका कंडक्टिविटी 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ मीटर इनवर्स है। और ये 2 तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या थर्मल सेमीकंडक्टर, जो सब्सटेंस प्योर स्टेट में सेमीकंडक्टर है, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम। दूसरा हुआ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें जब किसी प्योर एलिमेंट में हम इम्प्योरिटी डोप करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, वो सेमीकंडक्टर हो जाता है। और वो 2 एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। अगर टेस्ट एलिमेंट में जो डोप कर रहे हैं उसमें ज्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन उस पूरे क्रिस्टल को बना दिया नेगेटिव, एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब होस्ट एलिमेंट के पास गेस्ट एलिमेंट के पास होस्ट एलिमेंट से कम बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, होल्स रह जाता है, हम कहते हैं। आपको हमने एग्जांपल दिया, तीन के एलिमेंट में तीन का डालेंगे होगा, माइक ऑफ करो ना। तीन का एलिमेंट डालेंगे तो हम लोग पढ़ चुके। अब आइए पढ़ते हैं कंडक्टर। ए सब्सटेंस which conducts electricity is called conductor। सीधे ही बोलते हैं हम लोग, a substance which conducts electricity is called conductor। वैसे हमने लिखा था का रेंज क्या है। कंडक्टर हुआ a substance which conducts इलेक्ट्रिसिटी, जिसका कंडक्टेंस कितना है 10⁻⁴ to 10⁻⁷ ओम इनवर्स
ये कंडक्टर भी दो तरह के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर को ही कहते हैं हम लोग मेटलिक कंडक्टर। और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। कंडक्टर दो तरह के होते हैं, कौन कौन बताइए? दो तरह के कंडक्टर होते हैं, कौन कौन बोलिए जल्दी। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हुआ कि सब्सटेंस conducts electricity in as well as molten state। जो सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टर है और मोल्टन स्टेट में भी कंडक्टर है। कंडक्टर इन सॉलिड एंड मोल्टन स्टेट बोथ। सॉलिड में तो है ही, मोल्टन स्टेट में भी है। और इसका एग्जांपल है ऑल मेटल्स, सारे मेटल। और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्यों बोलते हैं? इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय पास मेथड। क्यों होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय पास मेथड। बाय पास मतलब एक एटम दिया दूसरे को, दूसरा दिया तीसरा को, तीसरा चौथा को, ऐसे। जैसे आप देखते होंगे, अगर हम किसी आयरन के एक इंड को आग में डाल दें तो क्या इफेक्ट होगा? अगर हम किसी आयरन रॉड को एक इंड को आग में डाल दें, उसका इफेक्ट क्या होगा? पूरा रॉड गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा हॉट? कंडक्शन। जो एटम है वो हीट दिया और वो अपने पड़ोसी को सप्लाई कर दिया, और सप्लाई करते करते एक इंड से दूसरे इंड तक चला। ऐसे ही यहाँ भी होता है। मेटलिक कंडक्टर में जब हम मेटल के इंड को जोड़ते हैं किसी इलेक्ट्रिक सिस्टम से, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी को देता है, वो अपने पड़ोसी को देता है, और इस तरह से एक इंड से दूसरे इंड तक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है। इस बात को नोट करिए, इस बात आपको काम में कंसेप्ट में। मेटलिक कंडक्टर में या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जिसे कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स flows from one end to another end by pass method. What is the mechanism of metallic conductor? Flow of electron from one end to another end by pass method. Each atom gives electron to its neighbor. वो दिया अपने नेबर को, वो अपने नेबर को, वो अपने नेबर को, और इस तरह से फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब आइए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, वो सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर है लेकिन मोल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में कंडक्टर हो जाएगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मोल्टन, मोल्टन मतलब फ्यूज्ड, पिघला हुआ, एंड सॉल्यूशन स्टेट।
इसका एग्जांपल है आयनिक एंड पोलर कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स एंड पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स जो आयनाइज कर जाते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म है मूवमेंट ऑफ आयंस। एक ऐसे एग्जांपल से लिख दिए और इसमें होता है फ्लो ऑफ आयंस, फ्लो ऑफ आयंस। जैसे मान लीजिए NaCl है, इसी चैप्टर में शुरू में हम लोग पढ़े थे सॉलिड के प्रॉपर्टी में। एक बच्चा ने हमसे क्वेश्चन पूछा था, सर पढ़े हैं कि आयनिक सॉलिड इंसुलेटर हैं लेकिन मोल्टन स्टेट में कंडक्टर हो जाते हैं। अब याद कीजिए मैंने क्या कहा था, वो सॉलिड नहीं रहता, ये आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी है। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर हैं क्योंकि उनके आयंस मूव नहीं कर सकते, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और मोबाइल आयंस है, उनके आयंस रिजिड है। आपसे पूछेगा व्हाई आयनिक सॉलिड्स आर इंसुलेटर, क्या जवाब देंगे? आयनिक सॉलिड्स हैव नाइदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन नॉर फ्री मोबाइल ions. Ions. And when ionic compound fused, जब उसको हम पिघलाते हैं, जब वो लिक्विड बन जाता है या किसी सॉल्वेंट में घुलाते हैं, घुल जाता है, then ions become free, becomes mobile. That ions carry charge. Clear? Metallic conductor. Yes, sir. Charge is carried by free mobile electron. Electrolytic conductor में charge is carried by free mobile ions. एक एक्सेप्शन याद रखो, मरकरी लिक्विड स्टेट में ही रहता है, लिक्विड स्टेट कंडक्टर है, लेकिन वो मेटेलिक कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं है, क्योंकि मरकरी का मैकेनिज्म है वो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना पड़ेगा मरकरी भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटेलिक कंडक्टर है। इसका जो मैकेनिज्म है वो मेटेलिक कंडक्टर की तरह है। ठीक है? अब कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? तो मेटल के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे प्रोपोर्शनल होगा। नोट करिए, कंडक्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू what? Number of valence electrons. Conductance proportional to number of valence electrons. और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होगा? इसमें होगा कंडक्टेंस inversely proportional to speed of number of नहीं, स्पीड ऑफ आयन, स्पीड आयन का स्पीड, इसको हम लोग आयनिक मोबिलिटी या वेलोसिटी बोलते हैं। इसको हम मोबिलिटी बोलते हैं या स्पीड बोलते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। मेटेलिक कंडक्टर का कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से घटता है। याद कर नोट करिए, कंडक्टेंस डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ता है
ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से घटता है। क्यों घटता है तो याद रखो। यही सब टर्म याद रहेगा ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फटाक से बनेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से मेटल में होते हैं कर्नेल्स, मेटल आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से होता है कंडक्टेंस। At high temperature, vibrations of kernels increases, and which opposes the movement of electrons. जैसे आप जो जाते हैं, मान लीजिए रोड पर साइकिल से चलते हैं, अगर वहां भगदड़ मच जाए तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा? घटेगा कि बढ़ेगा? हट जाएगा। घट जाएगा ना? यस सर। सही बात। तो इलेक्ट्रॉन चला जा रहा था, अगर कर्नेल सब शांत है, स्टैटिक है, तो आराम से पास हो जाता है। और जब ऐसा नहीं होता है, उसका वाइब्रेशन बढ़ जाता है, तेजी से चलने लगता है, तो उसके स्पीड को कम कर देता है, इसलिए मेटेलिक कंडक्टेंस घट जाता है। ये लाइन आप नोट करो। मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। व्हाई? क्या आंसर? क्या आंसर? वाइब्रेशंस ऑफ कर्नेल्स, कर्नेल KERNELS, वाइब्रेशन ऑफ कर्नेल्स opposes the movement of electron. क्या लिखेंगे? Vibration of kernels opposes Vibration of flow of electrons. कर्नेल्स, कर्नेल्स मतलब मेटल आयंस, कर्नेल्स मतलब Metal ions. opposes The flow of electrons. mobility of electrons. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का कंडक्टेंस क्यों बढ़ता है? इसलिए स्पीड ऑफ आयंस बढ़ जाता है। टेम्परेचर हाई हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, स्पीड ऑफ आयन बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है? Speed of ions increases. बढ़ जाता है। Speed of ions proportional to temperature. ठीक है? Yes, यस sir. सर। This is all about conductor. डिटेल तो इसका आप लोग फिजिक्स में पढ़ते ही हैं, पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। हम लोग को तो मटेरियल के प्रॉपर्टीज के हिसाब से जानना है, और लास्ट है सुपर कंडक्टर। इसके बारे में बहुत बातें करेंगे हम लोग। आप समझ चुके हैं कि जहां रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं हो वो हुआ सुपर कंडक्टर, इसलिए उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अलग बात है कि सुपर कंडक्टर होते ही वेरी लो टेम्परेचर। अगर कोई सुपर कंडक्टर है और उसका हम बढ़ा देंगे टेम्परेचर, तो वो सुपर कंडक्टर नहीं रहेगा। उसके बाद क्या मतलब? लेकिन जो रेंज है सुपर कंडक्टर का, उस रेंज में टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से कंडक्टेंस पर कोई असर नहीं पड़ता है, बिकॉज सुपर कंडक्टर हैज नो रेजिस्टेंस। अगर किसी बुक में या किसी नोट्स में आप इसका डिफरेंस देखते हैं तो आप सावधान रहिए। वो लिखते हैं उसी टाइप क्वेश्चन हुआ जिसे था कि आयनिक सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड कंडक्टर है या लिक्विड स्टेट में नहीं, वो स्टेट है, हम सॉलिड की बात करते हैं। वैसे ही जब तक वह सुपर कंडक्टर है तब तक उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट कंडक्टेंस पर नहीं होगा। व्हेन टेम्परेचर राइजेस एंड सुपर कंडक्टर बिकम्स कंडक्टर, तब जो इफेक्ट कंडक्टर का है वो होगा। क्लियर? Yes, sir. अब अंतिम टॉपिक है इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे और एक मिनट हम सर, होगा सामने ना सर, दैट इज एक बैंड मिनट थ्योरी। कंडक्टेंस का बैंड थ्योरी आपने 11th में पढ़ा होगा, आई होप।
केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में मेटेलिक बॉन्ड कहाँ है? Yes. फिर भी उसको आप कंडक्शन repeat कर बैंड और सकते हैं। वैलेंस बैंड। अगर आप पढ़े थे तो आपको याद आ जाएगा, और नहीं पढ़े Yes. तो लोग पढ़ लेंगे शॉर्ट में। बैंड हम जो बता रहे हैं अभी वो कंप्लीटली आपके कंपटीशन के हिसाब से जो लाइन मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि उस लाइन को ध्यान रखने से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा किसी टाइप का ऑब्जेक्टिव। उस लाइन सब पर ध्यान देना है और उसका मैकेनिज्म समझना है। नहीं समझते हैं तो आप मुझसे पूछिए, आप क्वेश्चन कम पूछते हैं, इतनी मेहरबानी मत क्वेश्चन पूछिए। बैंड थ्योरी है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा है कि एटम के ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है और उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। याद आया? एमो थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड सेज that atomic orbitals of all the metals undergoes linear combination and forms what? Molecular orbital. उस molecular orbital में कुछ filled होते हैं, complete, कुछ incomplete होते हैं और कुछ empty होते हैं। आप कोई मेटल का बना के देख लीजिए, लिथियम का, बेरिलियम का बना के देखो, तुम देखोगे तो उसमें 3 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन? एम्प्टी, पार्शियली फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है? अकॉर्डिंग टू MOT मतलब Molecular orbital theory. linear combination of atomic orbital is 3 types of MO. MO means molecular orbitals. Molecular orbital. कौन सा? empty, incomplete और filled। तीन टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं, एम्प्टी, इनकम्प्लीट और फिल्ड। एम्प्टी और इनकम्प्लीट को बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड, फिल्ड को बोलते हैं वैलेंस बैंड। एम्प्टी और इनकम्प्लीट को बोलते हैं कंडक्शन बैंड और फील्ड को बोलते हैं वैलेंस बैंड। तो अब क्या होता है, अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाए, 3 केस देखिए। तीन एग्जाम्पल बनाता हूं मैं, आप उसको देखें। दिख रहा है आपको? हालांकि इसमें क्या है, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर गया है। इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सकता है, यही हुआ कंडक्टर।
when conduction band and valence band overlap with each other, तो substance is conductor, और जहां वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में स्मॉल गैप है, स्मॉल गैप, इस गैप का नाम है फॉरबिडन बैंड, फॉरबिडन बैंड या ब्रूलियन जोन्स, ब्रूलियन जोन्स, ये है सेमी कंडक्टर। कौन? जहां स्मॉल गैप है और जहां लार्ज गैप है, यही है इंसुलेटर। समझा आपने? 3 केस हुआ। when valence band conduction band overlap to each other, it is normal conductor. When there is small gap between valence band conduction band, it is semiconductor. And when there is large gap between valence band conduction band, then it is insulator. सर फॉरबिडन बैंड के नीचे क्या लिखे? फॉरबिडन बैंड या ब्रूलियन जोन। Boolean zones. आपसे कोई पूछे डायमंड इंसुलेटर क्यों है, आप बोलेंगे डायमंड में वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड का गैप ज्यादा है। बहुत ज्यादा आपसे है। कोई पूछे सिलिकॉन उसी फैमिली का है, प्रोटीन का ही, सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर क्यों है, आप क्या जवाब देंगे? उसके बैंड में और आपसे कोई पूछे कि सोडियम क्यों कंडक्टर है, टीन क्यों कंडक्टर है, आप जवाब देंगे वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड कंडक्शन में वैलेंस बैंड ओवरलैप करता है। ठीक है। एक बार हम फिर से बोलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आप ध्यान रखिए। Conductance of semiconductor increases with rise in temperature. Okay? Conductance of metallic conductor decreases घटता है with rise in temperature. और conductance of electrolytic conductor increases with rise in temperature. और सुपर कंडक्टर पर टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट। अब बोलिए कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे कोई बच्चा, क्वेश्चन पूछ रहा था कोई, बोलो ना क्या क्वेश्चन है? हो गया सर, वो बोल रहे थे फॉरबिडन के नीचे क्या लिखे हैं। अच्छा हो गया सर। ब्रूलियन से ब्रूलियन जोन। ब्रूलियन जोन, ठीक है सर। अब ये बताइए आप लोग कि आज का जो ये वीडियो है इसका विजिबिलिटी पहले से कम है ज्यादा है और की अपेक्षा? बहुत ज्यादा है सर। पहले से ज्यादा है सर, बहुत क्लियर है। मैं सुजानी को भी ना जैसा कल से क्लियर है सर। अच्छी बात है। और वो जो वीडियो भेजता हूँ मैं आपको, फायदा होता है उससे कुछ? यस सर। यस यूट्यूब वाला अच्छा अच्छा आता है, यूट्यूब पे तो सर बहुत क्लियर रहता है, लेकिन उसको प्रॉब्लम है यस सर। उसमें उसको ऑनलाइन करना चाहता हूँ मैं, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं हो रहा अभी तक। 1000 सब्सक्राइबर होना है। 1000 सब्सक्राइबर सब सर पूरे सिस्टमैटिक वे में सर उस पे वीडियो देते जाइए। और जनरली जो है सर, जब पूरा सिलेबस अपडेट कोई सब ये करता है ना सर यूट्यूबर, तब जो है सब्सक्राइबर बढ़ता है और ज्यादा लोग उसको देखता है कि एक ही जगह सारा हमको लेक्चर्स मिल गया। हाँ मिल जाएगा, तो मैं भेज रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू। कि क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू सर। नहीं सुनिए, नहीं है। हाँ, कल भी से हुआ था। नहीं, पहला वीडियो तो पूरा फुल चला है, पहला जो वीडियो पड़ा है पूरा फुल चला है। कैसे के पास आए अच्छा से
कितना पता है मेरा कल अपना खाली कर दे। सर हाँ बोलिए। सर वो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें ट्रांजिस्टर को ही सैंडविच कहते हैं ना? क्या होता है? सर जो एक्सट्रिंसिक टाइप होता है सेमीकंडक्टर का उसमें ट्रांजिस्टर वाला जो हम लोग पढ़े थे नहीं उसी को सैंडविच। सेमी कंडक्टर, हाँ एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर से उसको बनाएंगे। हाँ गुड, सही बोले। एक्सट्रिंसिक से ही बनाएंगे, जब NPN करेंगे या PNP करेंगे तो दोनों एक्सट्रिंसिक ही होगा। सही बात है। और बोलिए, एनी मोर क्वेश्चन? अभी मीटिंग किया जाए तो? यस सर।